बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम और हालात और मौक़े के लिहाज से हम मसाइल भी बयान करते रहते हैं। अब चूँकि आइंदा जो दिन आने वाले हैं वो क़ुरबानी के हैं, इसलिए वक्तन फ़वक्तन क़ुरबानी के अहम और ज़रूरी मसाइल जो रोज़मर्रा पेश आते रहते हैं उनको बयान करने की और अपलोड करने की कोशिश करेंगे। क़ुरबानी से मुतालिक मसला ये है कि अगर किसी आदमी ने एक जानवर पाल लिया, अब वो उसको तब्दील करना चाहता है, उसके बदले दूसरा जानवर क़ुरबानी के लिए मुतय्यन करना चाहता है, दूसरे जानवर की क़ुरबानी करना चाहता है, तो इस तरह तब्दील कर सकता है या नहीं। देखिए, क़ुरबानी का जानवर मुतय्यन कर देने के बाद उसको तब्दील करना मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। लेकिन अगर कोई साहिब निसाब मालदार शख्स जानवर मुतय्यन कर देने के बाद, क़ुरबानी का जानवर मखसूस कर देने के बाद अगर उसके बदले दूसरे जानवर की क़ुरबानी करना चाहता है तो कर सकता है, क़ुरबानी जायज़ हो जाएगी। अलबत्ता इसमें ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि अगर वो क़ुरबानी करने के लिए पहले जानवर को बेचता है और फिर ये दूसरा जानवर ख़रीदता है, तो इस शक्ल में अगर पहले वाला जानवर ज़्यादा कीमत का था और ये दूसरा वाला जानवर कम कीमत का है, तो जितनी इजाफ़ी रकम है वो उसे सदका करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर पहले जो जानवर पाला था वो जानवर 15,000 का था और उसके बदले जो दूसरा जानवर क़ुरबान करना चाहता है वो 10,000 का मिला है, तो ये 5,000 का फ़र्क हो गया है, तो ये 5,000 उससे सदका करने पड़ेंगे। दूसरा मसला ये है कि ये जानवर जो क़ुरबानी के लिए मुतय्यन किया था, ये वो शख्स है जो साहिब निसाब नहीं है, मालदार नहीं है, यानी उस पर क़ुरबानी नहीं थी, गरीब फ़कीर है, लेकिन बहरहाल उसने जानवर पाल लिया, उसमें नीयत ये कर ली कि मैं इसकी क़ुरबानी करूँगा। अब वो क़ुरबानी के अय्याम करीब आते हैं तो ये कहता है कि मैं इसके बदले दूसरे जानवर की क़ुरबानी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जानवर को तब्दील करना जायज़ नहीं है। गरीब शख्स ने अगर किसी जानवर को क़ुरबानी के लिए मखसूस कर लिया था तो उस पर उसी जानवर की क़ुरबानी है, लाजिम है, ज़रूरी है, उसको तब्दील नहीं कर सकता है।